For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. अचानक ना दरवाजा खटकता है। मौलवी जी मसला पूछना है, कहाँ से आए हो? मैं जी उधर से हो, शेखुपुरा से, फलां से आए हो। क्या हुआ? गुस्से में आके मैंने बीवी को 3 तलाकें इकट्ठी दी। फिर क्या हुआ? कहता है जी मैं फिर मसला पूछा अपने मौलवियों से। मौलवी कहते हैं कि वो होगा। तो मैंने कहा फिर? कहता मैं वो मानता नहीं, ज़हन नहीं मानता, गैरत नहीं मानती, दिल नहीं मानता। जिसको गैरत न माने उस मजहब में नहीं रहते। हमसे पूछो, लानल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू। रसूल रहमत ने फरमाया लाला करने वाले पर लानत, जिसके लिए किया जाए उस पर भी अल्लाह की। ने कहा इधर आ, कहाँ याद है शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमत फरमाया कर वाक़या सुना कर। तो कराची में एक बंदे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। जब तलाक दे बैठा पता चला वह कोठी और फैक्ट्री बीवी के नाम। बड़ा परेशान हुआ। कहता है गलती हो गई, अब कोई सुलह की गुंजाइश। मौलवियों से पूछा, उसने कहा अब हलाला होगा। उसने कहा हलाला क्या होता है? उसने कहा बीवी से कि मैं पूछने गया हूँ मसला, उन्होंने कहा है सुलह आपकी हो सकती है लेकिन हलाला होगा। उसने कहा हलाला क्या होता है? उसने कहा तेरा निकाह होगा किसी और से, फिर वो तुझे तलाक देगा, फिर मेरे साथ तेरा निकाह होगा। उसने कहा तलाक तूने दी या मैंने? उसने कहा वो तो तूने, मैंने दी। तो उसने कहा हलाला मेरा होगा? उसने कहा तेरा होगा। उसने कहा ये अजीब शरीयत है कि गुनाह कोई करे सजा कोई भुगते, लेकिन चलो शरीयत हमारा मजहब जो कहता है। उसने कहा फिर अगर पढ़ाना ही ना है तो किसी शरीफ बंदे से पढ़ाना। उसने कहा ठीक है, ये हमारा जो फैक्ट्री का चौकीदार है ना कोठी का, किसी से पढ़ा देते हैं। उसको बुलाया, उसको कहा आपसे निकाह पढ़ाना है हमने, तो बीवी मेरी का निकाह तेरे साथ होगा, मेरी बीवी 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 का निकाह तेरे साथ होगा। शर्म से डूब जाओ। ये कार्ड आता है ना, मेरी बेटी का निकाह है, मेरी भतीजी का निकाह है, मेरी भांजी का निकाह है, मेरी हमशीरे का निकाह है। कभी किसी को कार्ड आया मेरी बीवी की शादी है, मेरी बीवी का निकाह है, तशरीफ ले आओ, बड़े खुशी का मुकाम है, मेरी बीवी की शादी हो रही है। उसने कहा फिर तूने तलाक दे दी? उसने कहा ठीक है। उसके साथ निकाह किया। निकाह करने के बाद उसने कहा मैं 3 दिन मरी चला जाता हूँ, तू यहाँ रह घर में, 3 दिन के बाद मैं आ जाऊँ। वो चला गया। वो बीवी और वो बंदा आपस में राजी हो। उसने कहा तूने तलाक नहीं दी? उसने कहा मैं नहीं दूंगा। उसने कहा तू पक्की? उसने कहा मैं पक्की। उसने कहा मैं भी पक्का। वो वापस आया 3 दिन के बाद मरी में सैर करके। दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा जाके चौधरी ने खोला, जो नया बना था चौधरी। उसने कहा हाँ जी कौन? उसने कहा मैं कौन, मैं मालिक हूँ। कौन हूँ? चौधरी साहब आया। उसने कहा आओ बैठे बैठक में। जो बैठक में बिठाया, उसने कहा क्या कह रहा है तू, जल्दी कर। उसने कहा क्या करूँ? उसने कहा तलाक दे। उसने कहा किसको? उसने कहा मेरी बीवी को। उसने कहा हजरत चौधरी साहब तेरी बीवी को तलाक मैं दूं? ये कैसे हो सकता है? बीवी आपकी है, तलाक मैं दूं? उसने कहा नहीं जो तेरी है। उसने कहा वो अगर मेरी है तो मैं क्यों दूं? अगर तेरी है मैं दे नहीं सकता, मेरी है तो तू ले नहीं। उसने कहा फिर मेरे लिए? उसने कहा नहीं ना तेरी ना मेरी, फिलहाल जो तेरी है। उसने कहा वो पक्की मेरी है। उसने कहा मेरे लिए हुक्म, वमन युशाकिर रसूल वमन युशाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही। वो जा रहा है नुवल्लिही मा तवल्ला, नुवल्लिही मा तवल्ला। बीवी गई, इज्जत गई, गैरत गई। नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा। सुन लीजिए हमारा पैगाम, सुनिए, खालिस इत्तबा कीजिए प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
اتباع ایسے کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکل وقت کیوں نہ ہو، کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہر حال میں حدیث پہ عمل کریں، ہر حال میں سنت پہ عمل کریں۔ سلام ہے ان اہل الحدیث اہل السنہ کے لوگوں کے لیے جو ہر حال میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے۔ خوشخبری سن لیجئے، المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک مشکل وقت آئے گا، اتنا مشکل وقت ہوئے گا میری حدیث پہ عمل کرنا، میری سنت پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح میری حدیث سنت پر عمل مشکل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس مشکل وقت میں میری سنت پہ عمل کرے اللہ اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب عطا کرے گا۔